आर्या और ऋत्विक की शादी को 3 साल हुए थे। दोनों बाहर से एक परफेक्ट कपल लगते थे, हंसते हुए, साथ घूमते हुए, सब कुछ इंस्टाग्राम पर चमकता हुआ। लेकिन एक सच था जिसे सिर्फ आर्या जानती थी। ऋत्विक बदला था। पहले की तरह प्यार नहीं दिखाता था। रात देर तक घर आना, बार बार मोबाइल पासवर्ड बदलना और बात करते करते अचानक मुस्कुराना, ये सब आर्या की छाती में रोज एक नया पत्थर रख देता था। एक रात ऋत्विक शावर में था, मोबाइल बाहर, नोटिफिकेशन चमका, मिस यू टू। आर्या का दिल धड़कना भूल गया। आर्या ने उसी रात फैसला कर लिया, मैं रोऊंगी नहीं, मैं जांचूंगी सच। उसने ऋत्विक को कुछ भी शक नहीं होने दिया, बल्कि पहले से भी ज्यादा प्यार से पेश आई। ऋत्विक ने भी राहत की सांस ली, जैसे उसे लगा कि आर्या कुछ जान नहीं पाई। लेकिन असली खेल वहीं से शुरू हुआ। आर्या ने उसकी हर मूवमेंट नोटिस की। ऑफिस से कब निकला, कॉल कितनी देर चली, कौन सी जगह है उसने दोबारा तीसरी बार विजिट की। और फिर उसे एक सुराग मिला, एक कैफे की रसीद, 2 मोचा कॉफी, 10:45 PM। रात 10:45, जब वह कह रहा था कि वह ऑफिस में मीटिंग में था। अगले दिन किसी ने आर्या को मैसेज किया, अगर सच्चाई जाननी है तो आज शाम 6 बजे ब्लू मून कैफे आना। मैं भेजने वाले का नाम ने फोटो। आर्या डर भी रही थी, जिज्ञासु भी थी। शाम को वह कैफे पहुंची। एक लड़की उसी टेबल पर बैठी थी, सिंपल, मासूम सी, शायद 22-23 साल की। उसने कहा, मैं मीरा हूँ और मैं ऋत्विक को 3 महीने से जानती हूँ। आर्या का गला सूख गया, लेकिन अगले ही पल मीरा ने जो कहा वो सुनकर दुनिया हिल गई। हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, पर उसे एक और लड़की है जो मुझसे भी पहले की है। आर्या ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऋत्विक की बेवफाई डबल नहीं ट्रिपल थी। मीरा ने अपना मोबाइल दिखाया, ऋत्विक और एक अजनबी लड़की की तस्वीरें, रेस्टोरेंट, पार्क, कार में, होटल के बाहर। लेकिन असली झटका तब लगा जब मीरा ने एक फोटो दिखाया। वह लड़की गर्भवती थी। आर्या की आंखें अंधेरी होने लगी। मीरा बोली, मुझे लगा कि वह मुझे धोखा दे रहा है, पर असली धोखा तो उसने आपको दिया है। आर्या को विश्वास नहीं हो रहा था। उसका पति, कोई और लड़की और बच्चा। उस रात ऋत्विक घर आया। सामने आर्या खामोश बैठी थी। उसने कहा, कैसी हो? आर्या मुस्कुराई, अच्छी हूँ, बस एक सवाल है, उस लड़की का बच्चा किसका है? ऋत्विक के चेहरे का रंग उड़ गया, माथे से पसीना टपकने लगा। वह घबराया, लड़खड़ाया और फिर सच निकाल ही दिया। आर्या, गलती हो गई, वो बस कुछ वक्त की बात थी, मैंने प्यार नहीं किया था। आर्या ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तो प्यार किससे किया था? ऋत्विक चुप रहा और उसी पल आर्या समझ गई, इस आदमी के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ बहाने हैं। आर्या ने उसी रात घर छोड़ने का फैसला नहीं किया, तलाक का भी नहीं। उसने सोचा, वो मुझे तोड़ना चाहता है, मैं टूटूंगी नहीं। उसने ऋत्विक से दूरी बढ़ाई, अपना करियर शुरू किया, नौकरी में प्रमोशन लिया, अपना अलग बैंक अकाउंट खोला। वह मजबूत होती गई, जबकि ऋत्विक और कमजोर। एक दिन वह गर्भवती लड़की खुद आर्या से मिलने आई, आंखों में आंसू लिए। मैं सब छोड़ चुकी हूँ, वो अब मेरे भी काम का नहीं, मैं अकेले बच्चा पाल लूंगी, आप उससे दूर हो जाइए, आपको दर्द ही मिलेगा। आर्या को पहली बार उस लड़की पर गुस्सा नहीं आया, दया आई। 6 महीने बाद ऋत्विक पूरी तरह टूट चुका था। न लड़की उसके साथ रही, न आर्या। उसने आर्या से कहा, एक मौका दे दो, मैं बदल जाऊंगा। आर्या ने शांत आवाज में कहा, ऋत्विक, तुम जो हो उससे मैं बदलना नहीं चाहती, और मैं जो हूं उसे तुमने कभी समझा ही नहीं। तलाक की पेपर फाइल पर उसने साइन कर दिए। ऋत्विक रोता रहा। आर्या चली गई, बिना पीछे देखे। 1 साल बाद आर्या अपनी नई जिंदगी में खुश थी, अपना नया बिजनेस शुरू कर चुकी थी, अपनी पसंद का घर ले चुकी थी। ऋत्विक अभी भी वही था, अकेला, गलतियों का बोझ उठाए हुए। किसी ने आर्या से पूछा, तुम्हारी कहानी का अंत कैसे हुआ? आर्या मुस्कुराई, अभी खत्म कहाँ हुआ है, अब तो असली जिंदगी शुरू हुई है।